अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे बात करते हैं कि इनका एजेंडा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपने क्या तैयारियां किए हैं और क्या मैनिफेस्टो है आपका? महाराष्ट्र के लिए अभी हम लोगों ने जो एजेंडा तैयार किया हुआ है वो महाराष्ट्र के अंदर में जो चीज़ें चल रही है वर्तमान स्थिति में, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जिसके अंदर में लोगों का रुझाव प्रक्रिया संविधानिक तो निभानी पड़ेगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि भारत देश के हर नागरिक ने लोकतंत्र को मानना चाहिए, पर सारे लोग वहाँ पर बैठने के बाद में अपने तरह से लोकतंत्र को चलाना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों से हमने चुन के भेजे, उनके साथ में व्यवहार बराबर नहीं हो रहा है जनता के साथ। इसीलिए हम लोगों ने जो चीज़ को बात सामने में लाया है वो एक स्वच्छ प्रशासन के रूप में, कि जो बातें न्यायप्रिय हो, जो लोगों के अंदर में उनके रोजगार की समस्या हो, जो परिस्थिति आज देश में चल रही है, युवा पीढ़ी बेरोजगार होकर घूम रही है, और हम लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ है कि आधुनिक तंत्रता को इस लेवल पर लेके चले गए कि जनता के हाथों में, युवाओं के हाथों में काम नहीं है, इसलिए समतोल या तो समानता नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ होती है कि आधुनिकीकरण का हमारा विरोध नहीं है, परंतु जब तक के लोगों के हाथों में काम चाहिए, और वो काम यह है यंत्र भी चलाना है तो उसके अंदर में व्यक्ति ही काम करता है। पर यह सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर में ये हो गया है कि जिस जगह पे 1000 और 2000 लोग काम करते थे, उस जगह पे आज ऐसी आधुनिक मशीनरियाँ आ गई है कि आज 1000 के जगह एक रोबोट काम करता है, जहाँ पर मनुष्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देश जो है 140 करोड़ का देश है, यहाँ का जीता जागता ये जीव कहाँ जाना चाहिए इसने, ये सबसे बड़ी समस्या आज इस देश के अंदर में बनी हुई है। इसका निदान कोई भी सरकारें नहीं निकाल पा रही है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। इसीलिए पार्टी ये करना चाहती है कि सबसे पहले किस प्रकार से हम लोग उद्योग के साथ में स्वयं रोजगार को बढ़ावा देकर हम लोगों ने लोगों के हाथों में रोजगार हम कैसे उपलब्ध कराएं। अगर सर आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ मंजर बनता है कि जिसमें आपकी पार्टी को किसी को सपोर्ट करना है तब सरकार बनेगी, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे समय में बात या हमारी तटस्थता की भूमिका यह रहेगी कि हमारे मुद्दे में अगर कोई सरकारें चलना चाहेगी कि हमारे मुद्दों को लेकर मान्यता वो देती है अपने एजेंडे में जो हम लोग तय कर रहे हैं, तभी हम सरकार किसी के साथ में उसमें भागीदारी, अन्यथा हम कोई भागीदारी नहीं देंगे। हम स्वतंत्र इस भारत देश के अंदर में, हमारा नारा ही इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस देश के हर नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति समान रूप से इस अधिकार में जीना चाहिए। इस देश स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्रता के साथ में और अनुशासन प्रिय देश के अंदर में, और सभी जगह प्रेम भाव फैलना चाहिए, शांति ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे सर पत्रकार परिषद में हर लोगों ने लोगों की बात की, महिलाओं की बात की, बट युवाओं की बात बहुत कम लोगों ने की। जो युवा है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? सबसे पहली यही चीज़ है कि लोगों के अभी हमने ये कहा कि तांत्रिक जो यांत्रिकीकरण इस देश का हुआ है, सबसे पहली चीज़ है कि इस देश में ऊपर स्तर पर उसके ऊपर कहीं तो भी प्रतिबंध होना चाहिए। पहले लोगों को रोजगार दो, उसके बाद में यांत्रिकीकरण करो। ये मुद्दा हमारे पार्टी का प्रमुखता रूप से रहेगा, क्योंकि नागपुर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये उदाहरण देके बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक कामगार नेता के रूप में, क्योंकि भारत देश के अंदर में सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि हर पार्टी पहले खड़ी होती है, उसके बाद में अपने कामगार विंग को तैयार करती है। भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक एक ऐसी पार्टी भारत देश में आई है जिसका पहले भारत देश के कामगार, भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संगठन जो TUCC कहलाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का ही कामगार संगठन है, उस कामगार संगठन ने ही ये पार्टी खड़ी की है। और इसलिए कि ये हमारे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दूर नहीं जाता, यहाँ पर कनान का किस्सा बता रहा हूँ, रेलवे साइडिंग का किस्सा, जहाँ टाटा का माल आता है, जहाँ पर नागपुर में 1000 लोग काम करते हैं, वो जो यहाँ पर ना माल आता था उसको वहाँ पर उन्होंने ब्रेक कर दिया और वहाँ पर यांत्रिकीकरण कर दिया गया है। और आज यहाँ पर जो 1000 लोग पेट भर रहे हैं, उनके पेट को मारा करने का काम भी ये यांत्रिक युग में हो रहा है। इसलिए हमारा भारत सरकार के साथ में भी यही लड़ाई चल रही है। पहले लोगों का पेट देखो, उनके पेट की सारे रोजगार देखो, उसके बाद में यांत्रिकीकरण।
तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ नई राजनीति इस देश में लाने का प्रयास करने वाले हैं। वो साथ ही साथ वो नेताजी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आए। अब देखना दिलचस्प है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी को महाराष्ट्र में या इस देश भर में कितना समर्थन मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24। तू ग हे कुठून आणला साडी पण वाह, छान दिसते की. हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला. आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली. आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना, मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे. बर. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. ताई, हे घ्या तुमचा सिलेंडर. आई, कोणाचा तरी मेसेज आलाय बघ. मेसेज? हा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची रक्कम ट्रान्सफर झाल्याचा मेसेज आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची पूर्तता करून महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सादर करीत आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला 3 LPG सिलेंडर मोफत मिळणार. लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार. घराघरात अन्नपूर्णा, घराघरात आनंद.